Hello student, in this video I going to explain about anatomy of flowering plant introduction. So here I explain what is the meaning of anatomy, what is the meaning of flowering plant, and the main concept which I include in this video is the tissue. Is that clear? So here student, as you know that in previous chapter we study about the morphology of a flowering plant where I define about the morphological features of a plant where you know about the root, stem, leaves, flower, fruit, seed structure. Okay, so their morphological behavior and morphological structure. But in this chapter I include explanation about the anatomy of flowering plant. So as you know that meaning of anatomy का meaning होता है when we study of the internal structure of a plant. जैसे आप यहाँ पे ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे हो. अब इस प्लांट के स्ट्रक्चर में आपने देखा, अगर मैं इसके मॉर्फोलॉजी की बात करता तो आप इसे लीव्स बोल देते, आप इसे स्टेम बोल देते और आप इसे रूट बोल देते. लेकिन जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये लीफ है बट इसके सेक्शन को हमने कट करके देखा कि कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं जो लीफ के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं. सेम एज हियर हमने यहाँ पे स्टेम के स्ट्रक्चर को भी देखा और स्टेम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है अगर हम उसका टीएस देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं. देन रूट का भी जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो हमें रूट भी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. तो यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं. प्लांट बॉडी मेड किन सेल से है, टिश्यूज से है, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट है, इनसे ऑर्गन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इन सारे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी ही एनाटॉमी कहलाती है. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ एनाटॉमी. सो इन अ वन लाइन यू से दैट स्टडी ऑफ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी. इज दैट क्लियर? देन अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट, आप जानते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं क्योंकि सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द टिश्यू. सो स्टूडेंट, when here I talk about the only plant tissue. So when you say about the tissue, then tissue are of two type. One plant tissue and another is a animal tissue. So जो टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट है हम उन्हें प्लांट टिश्यू बोलते हैं, जो टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट है उन्हें हम एनिमल टिश्यू बोलते हैं. सो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो प्लांट टिश्यू का पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज अ प्लांट टिश्यू, व्हाट्स टाइप ऑफ अ प्लांट टिश्यू, वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टूडेंट, हियर एज यू नो दैट व्हाट इज अ टिश्यू. सो प्रीवियसली हम बहुत ही बेसिक नॉलेज की अगर बात करें तो हम सब टिश्यू के बारे में जानते हैं और एक लाइन बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू. भाई सेल्स का ग्रुप है और उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं. बट यहाँ पे हमें एक अच्छी सी डिफिनेशन प्रिपेयर करनी होगी टिश्यू के बारे में. सो टिश्यू क्या है, ग्रुप में तो प्रेजेंट ही हैं बट इनका जो ग्रुप है वो सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स का हो सकता है एंड जो कि एक प्रॉपर कॉमन फंक्शन शो करें, सेम फंक्शन शो करें उस ग्रुप की सेल्स और उनकी ओरिजिन भी सेम हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम टिश्यू बोलते हैं. सो ग्रुप ऑफ अ सेल्स एंड हैविंग कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन एंड दैट टाइप ऑफ अ थिंग इज नोन एज अ टिश्यू. सो आई होप आप यहाँ पे टिश्यू समझ गए कि प्लांट टिश्यू की बात हम कर रहे हैं और टिश्यू किसे बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हम टिश्यू के स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करने वाले हैं. सो टिश्यू इज आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर इज द परमानेंट टिश्यू. इज दैट क्लियर? सो टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट को हमने बोला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन को हमने बोला है परमानेंट टिश्यू. यहाँ पे हम मीनिंग भी समझेंगे फर्दर नेक्स्ट थिंग में. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन समझते हैं. परमानेंट टिश्यू को यहाँ पे टू पार्ट में डिविजिबल किया गया है. फर्स्ट को बोला गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट वन को बोला गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. देन टिश्यू सिंपल टाइप के भी थ्री टाइप के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. सो आई होप कि आप इसका क्लासिफिकेशन समझ चुके होंगे. अब यहाँ पे हम हर एक टिश्यूज जो भी मैंने टिश्यू बोले हैं उनकी मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे. So student, in the case of a meristematic tissue, where you know that the tissue are classified into two major group. First one is the meristematic tissue and another one is the परमानेंट टिश्यू. सो क्या बेसिक डिफरेंस है जो हमने डिवीजन किया है टिश्यू को. सो फर्स्ट थिंग जो कि मेन है, जो कि आपको तुरंत माइंड में इस्टेब्लिश करनी है, वो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द पावर ऑफ डिवीजन. दैट्स मीन परमानेंट का मतलब आप जानते हो कोई चीज़ क्या है, फिक्स हो गई है. फिक्स होने का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी टिश्यूज प्लांट में प्रेजेंट है जिनमें डिवीजन की पावर नहीं होती, डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती. बट जो दूसरे टाइप के टिश्यूज हैं मेरिस्टेमेटिक हैं उनमें डिवीजन की
कैपेसिटी है, सो हम इन्हें बोलते हैं सेल्स हैव द पावर ऑफ अ डिवीजन। इवन मैं आपको अगर नेम का मीनिंग ही बताऊं कि जो मेरिस्टेम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग ही होता है डिविजिबल, ओके, डिवीजन होता है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दिस, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द capacity of a division, and this type of a tissue or localized where they have the active cell division occur process. Is that clear? And that's present in a particular region of a plant where plant become grow. Is that clear? So यहाँ पे आप फर्स्ट थिंग समझ चुके हैं कि ऐसी सेल्स जिनमें पावर की डिवीजन होती है, डिवीजन ऑफ अ पावर होता है, उन टाइप के टिश्यूज को, उन टाइप की सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। देन इनके और फीचर्स को हम समझेंगे। देन द सेल्स आर थिन वॉल्ड, ऐसी सेल्स जो भी हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। जैसे आप ये सेल देख रहे हो, सो ये थिन वॉल्ड है। देन उसके बाद हैव अबेंडेंट साइटोप्लाज्म, इनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। देन रिटेन पावर ऑफ अ डिवीजन, अगर ये सेल्स बाद में भी अपने डिवीजन की पावर को फिर से पा सकती हैं, मान लीजिए ये सेल्स चेंज हो गई हैं परमानेंट फॉर्म में, तो ये अपनी पावर को फिर से गेन कर सकती है। नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इनकी सेल्स के बीच में, ये जैसे बहुत सारी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सो इनके सेल्स के बीच में ये आप स्पेस देख रहे हो, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होता। इज दैट क्लियर? सो ये हो गए कुछ बेसिक से पॉइंट। आफ्टर दैट यहाँ पे हम रीजंस को समझेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो हियर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मैंने पहले ही बोला कि इनमें डिवीजन है, डिवीजन की पावर है। तो सिंपल सी बात है, ये प्लांट में ऐसे पॉइंट में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हमेशा ग्रोथ होती है। देखिए प्लांट और एनिमल टिश्यूज में यही बेसिक डिफ्रेंशिएशन होता है कि प्लांट टिश्यू इज सो ऑलवेज ग्रोथ लाइफ टाइम, ओके, जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक उसमें हमें ग्रोथ दिखती है। लेकिन एनिमल्स में क्या है कि एक लिमिटेड एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। सो यहाँ पे हम प्लांट के सूट अपेक्स और रूट अपेक्स की बात करते हैं कि जो प्लांट का सूट अपेक्स का रीजन है, ये जो सेक्शन शो कर रहा है वो प्लांट का सूट अपेक्स शो कर रहा है, और ये सेक्शन जो शो कर रहा है वो रूट टिप, जो प्लांट की रूट है, जड़ें हैं, उनके अबव पार्ट को शो कर रहा है। सो ये हमेशा ग्रो करते हैं। सो ये सेक्शंस के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टेम के पार्ट में स्टेम अपेक्स या शूट अपेक्स जिसे हम बोलते हैं, और रूट टिप के पार्ट में रूट अपेक्स का पार्ट में ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड ऑलवेज ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट थिंग है क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। मेरिस्टेमेटिक को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है? सो बेस्ड ऑन द पोजीशन, देखिए यहाँ पे इन को क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे बेसिस पे, ओरिजिन की बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, ओके। सो इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और फर्स्ट फंक्शन जो है या क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन द पोजीशन इन प्लांट बॉडी। सो इनकी पोजीशन के बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। और फर्स्ट जो है वो है एपिकल मेरिस्टेम। सो एपिकल का मतलब क्या होता है? अपेक्स। अब यहाँ पे आप कैसे पोजीशन या लोकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे? सो हियर दैट इज अ प्लांट, ओके, ये एक प्लांट है और प्लांट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। अब प्लांट के स्ट्रक्चर में आप अपेक्स की बात कर रहे हो कि ये एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट है, तो यही तो प्लांट का अपेक्स पोर्शन है, ओके, यही अपेक्स पोर्शन है एंड दैट इज ऑल्सो अपेक्स पोर्शन। भाई जो सबसे मार्जिन का रीजन है उसकी बात हम कर रहे हैं। सो एपिकल मेरिस्टेम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट अकर एट एपिसेल, अबव साइड में प्रेजेंट होगा। डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी टिश्यू, ये भाई प्राइमरी टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होते हैं भाई, फर्स्टली फॉर्म होंगे। कॉज इंक्रीज इन लेंथ, ये लेंथ कॉज करेंगे। पहले हम जानते हैं कि जो भी ऐसे टाइप के टिश्यूज होते हैं वो लेंथ कॉज करेंगे, प्लांट में लेंथ को शो करेंगे, ग्रोथ दिखाएंगे। देन एक्सिलरी बड आर प्रेजेंट इन एक्साइल्स ऑफ अ लीव, और ये एक्सिलरी बड पोर्शन का भी फॉर्म करते हैं जो कि एक्सिल्स ऑफ अ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने एपिकल को समझा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोकेशन भी देख पा रहे हो। अगर ये एक रूट टिप का रीजन है, सो आई होप जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समझाया था, सो मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट में मैंने एक रूट के डिफरेंट रीजन आपको क्लियर किए थे, जिनमें मैंने बोला था कि रूट का जो सबसे अपेक्स पार्ट है उसे हम रूट कैप बोलते हैं, जहां पे ग्रोथ नहीं होती है। देन उसके अबव पार्ट में ही एक जोन मैंने बताया था जो डिफरेंशिएशन जोन था, या फिर जिसे हम मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते थे, जहां पे लगातार डिवीजन की प्रोसेस होती थी और रूट का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रोथ शो करता था। सो वो अपेक्स पार्ट है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट जो है हम स्टडी करने वाले हैं वो है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? रिस्पॉन्सिबल होगा जिन चीज़ों के लिए वो लैटरल ग्रो,
दैट मीन्स कि जो आपको प्लांट में पहला हमने क्या समझा, एपिकल। एपिकल में मैंने बोला कि अपेक्स पार्ट, ये अगर एक प्लांट है तो इस प्लांट में जो अपेक्स लगातार फॉर्म हो रहा है, जो रूट लगातार फैल रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और स्टेम लगातार ग्रो कर रहा है, वो एपिकल के थ्रू कर रहा है। बट क्या प्लांट में सिर्फ अपेक्स पार्ट ही ग्रो करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्लांट की जैसे जैसे एज होती है, प्लांट्स की विड्थ भी फॉर्म होती है, और ज़्यादा चौड़ा होता है प्लांट। जैसे पहले इतना चौड़ा था तो कुछ सालों बाद आपको वो इतना चौड़ा दिखेगा। तो ये क्यों दिख रहा है? इस यहाँ पे कौन से एक्टिविटी हो रही है, कैसे ग्रोथ हो रही है, कौन से टिश्यूज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? सो ऐसे टाइप के टिश्यू को हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। सो इनके बारे में कुछ समझते हैं। अरेंज पैरेलल टू द साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट, ये प्लांट्स के साइड पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया विड्थ फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स प्रोड्यूस बाय देम डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी टिश्यू। ये टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं? जो भी टिश्यूज फॉर्म होंगे, जो भी स्ट्रक्चर ये फॉर्म होंगे, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी टिश्यू। दैट मीन्स कि प्राइमरी लेवल पे ये थे टिश्यूज, और वो टिश्यू थे कौन से? मेरिस्टेमेटिक। बट ये अपनी पावर को, कैपेसिटी ऑफ अ डिवीजन को लॉस कर चुके। आफ्टर दैट फर्दर फिर से इनमें ये पावर आई कि ये फिर से डिवीजन की प्रोसेस को डन कर सके। इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी टिश्यूज, जो कि प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी आपको प्लांट में लगातार एनुअल रिंग्स दिखती हैं, ओके, जो भी आपको स्प्रिंग वुड का स्ट्रक्चर, या फिर जो भी आपको एक स्टेम में अनदर ऑटोमन रिंग का स्ट्रक्चर दिखता है, वो स्ट्रक्चर जो भी फॉर्म होते हैं वो सेकेंडरी टिश्यूज के थ्रू फॉर्म होते हैं। इज दैट क्लियर? देन कॉजेज इंक्रीज इन विड्थ ऑफ अ प्लांट ऑर्गन। सो इन्हें भी हम समझ चुके हैं कि ये प्लांट ऑर्गन में विड्थ का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स इनके हो जाते हैं फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये क्या है? कैम्बियम आप समझते हो, ये एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर में डिवीजन कॉज करेंगे, और वो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिससे कि आप सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, और वो विप के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दैट इज फैक्ट अबाउट द लैटरल मेरिस्टेम। आई होप आप इसे भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने अभी बात की फेसिकुलर कैम्बियम की और कॉर्क कैम्बियम की। सो ये आपने एक स्टेम का स्ट्रक्चर देखा। इज दैट क्लियर? ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है। प्लांट में हमने स्टेम के स्ट्रक्चर का टीएस लिया। अब इस पोर्शन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये टीएस का सेक्शन है। जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे सो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमने दो तरह के कैम्बियम की बात की, एक को बोला कॉर्क कैम्बियम और दूसरे को हमने बोला फेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पे हम ओवरऑल 3 कैम्बियम्स के नेम लेने वाले हैं। एक है फेसिकुलर कैम्बियम, नेक्स्ट है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, एंड देन है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम प्लांट की बार्क के पास प्रेजेंट होता है, जो भी बार्क है प्लांट में वहां प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देन फेसिकुलर आप किसे बोल रहे हो? जो कि हमारा वैस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, उसे बीच में डिवाइड करने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। और इंटरफेसिकुलर किसे बोलते हैं? जो कॉर्टेक्स रीजन में, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम के बाद एक एनुअल रिंग फॉर्म करने का वर्क करेगा, उसे हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बोथ आर को हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। इन्हीं की एक्टिविटी के थ्रू ही प्लांट्स में विड्थ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, लास्ट वन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनका नाम ही है। इंटर वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? कि प्लांट्स में जो भी नोड एंड इंटर नोड हैं उनसे रिलेटेड हैं ये। प्लांट्स में जो भी ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा, या फिर जो इंटर नोड और नोड हैं जहां से लीफ ओरिजिनेट्स होती हैं, जो मिडिल पोर्शन है प्लांट का, जो कि अगर आप एक तरीके से समझो, जैसे मैं बताऊं कि ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये प्लांट का अपेक्स पार्ट है जो लगातार ग्रो हो रहा है ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपने बोला ये कैसा पार्ट है? ये परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। बट इसके नीचे जहां से प्लांट और भी ग्रो कर रहा है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर रहा है, बड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कैसा पार्ट है? ग्रोइंग पार्ट है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। आई होप आप लोकेशन समझ गए होंगे। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मेरिस्टेम अकर इन बिटवीन मैच्योर ऑब्लिक परमानेंट टिश्यू। ये मैच्योर और परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? प्रोड्यूस सेल दैट फॉर्म प्राइमरी टिश्यू। ये प्राइमरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। कॉज इंक्रीज इन लेंथ, ये भी प्लांट्स में क्या कॉज करेंगे? लेंथ कॉज करेंगे। देखिए एपिकल और इंटरकैलरी लेंथ का फॉर्मेशन करते हैं, बट लैटरल क्या है? विड्थ का फॉर्मेशन करता है, चौड़ाई का फॉर्मेशन करता है। देन इंटरकैलरी में अकर्स एट बेस ऑफ इंटरनोड एंड लीफ शीथ। इंटरनोड आप समझते होंगे, जैसे कि हमारा ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, बांस का पेड़ आपने देखा होगा, ओके। बंबू प्लांट्स में कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट है, ऐसा प्रेजेंट है। सो ये पोर्शन क्या है? ये नोड है। ये क्या है? नोड है। और दो नोड्स के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। इज दैट क्लियर?
सो इसे हम इंटरनोड बोलते हैं। सो ये पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरनोड में प्रेजेंट है, लीफ सीड्स में प्रेजेंट है, जैसे कि ग्रासेस की जो लीफ सीड्स प्रेजेंट होती हैं, एंड मोनोकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड दे रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल। अब इस फैक्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे आप देखते हो कि ये प्लांट लगा हुआ है, अब जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, जो घास खाते हैं या छोटे प्लांट्स को खाते हैं, वो अपेक्स पार्ट को खा लेंगे। ओके, एपिकल जो पार्ट था, एपिकल पार्ट था, उसे वो खा लिए। अब प्लांट्स कैसे ग्रो करेगा भाई, अपेक्स रीजन तो खत्म हो गया ना, तो ये प्लांट अब कहाँ से ग्रो करेगा, जो आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि फॉर्म होते हैं वहाँ से, सो वो इंटरकैलरी के थ्रू ही फॉर्म होते हैं। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप समझ सकते हो ये कुछ मोनोकॉट स्टेम को शो कर रहा है। मोनोकॉट के एग्जाम्पल आप जानते हो, राइस है, वीट है, बम्बू है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पोर्शन जो प्रेजेंट है वो नोड है। अभी मैंने आपको क्लियर किया दैट पोर्शन इज अ नोड, और इनके बीच का जो रीजन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड। ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इंटरनोड के पोर्शन को, और यही इंटरनोड के पोर्शन में आप ये देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का प्रेजेंट है, जिसे हम जोन ऑफ इलोंगेशन बोल रहे हैं। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, बेस्ड ऑफ द पोजीशन के बेस पे हमने 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया और उनको अंडरस्टैंड भी किया। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाने जा रहा हूँ वो है बेस्ड ऑन द ओरिजिन, और ओरिजिन के बेस पे हमने क्या क्लासिफिकेशन किया उसे समझते हैं। फर्स्ट वन हमने डिवाइड किया है, उसे बोलते हैं हम प्रो मेरिस्टेम। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक शेल इन एम्ब्रियो सीडलिंग। प्रो मेरिस्टेम क्या है, ओरिजिन के बेस पे है। अब ओरिजिन कहाँ से है, तो हमने बोला कि जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है या जो सीडलिंग का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो प्रेजेंट है डिवीजन वाले टिश्यूज, उन्हें हम प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, गिव्स राइज करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये आप देख पा रहे हो, ये जो रीजन है वो एक एम्ब्रियो में रीजन को शो कर रहा है, जिसे हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रो मेरिस्टेम बोल रहे हैं, और एंड देन इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोडर्म बोल रहे हैं। इसे भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो आफ्टर दैट हियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट फैक्ट को समझेंगे कि प्राइमरी क्या स्ट्रक्चर है, प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या स्ट्रक्चर है, जो कि ओरिजिन के बेस पे ही डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे समझेंगे ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं प्रो मेरिस्टेम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। देन दे सेल्स प्रोड्यूस बाय देम डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। जैसे कि हमने बात की कि टिश्यूज़ जो भी है वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं, और उनमें हमने परमानेंट की भी बात की थी। सो ये प्राइमरी से ही डिविजिबल हो रहे हैं। नेक्स्ट इनके एग्जांपल अगर हम समझें तो इनके एग्जांपल हो जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वही टिश्यूज़ हैं, बस यहाँ पे नेम अलग अलग हैं। सो आई होप आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे, अगर हम एक टिश्यू के सिस्टम को, रूट का अगर हम एग्जांपल लें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर है, जो कि रूट कैप में के बाद प्रेजेंट है। देन यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उनको हम समझने वाले हैं। देन प्रो कैम्बियम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये कैसे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उनको आप यहाँ पे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट थिंग है स्टूडेंट, सेकेंडरी के बारे में, इन्हें समझेंगे। ये फॉर्म होंगे आफ्टर द परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होने के बाद। इट मीन्स कि डिफ्रेंशिएशन की जो प्रोसेस है, कि मतलब हम डिवाइड कर दें टिश्यू को उनके फंक्शन के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर दें, सो ये उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और इनके एग्जांपल है कॉर्क कैम्बियम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम के स्ट्रक्चर, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में यूज होंगे। सो स्टूडेंट, हियर ओरिजिन के बेस पे इन टाइप्स में इनको डिविजिबल किया गया है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इन टिश्यूज़ के बारे में। सो थैंक यू।